दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश जो एक समय पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर कंट्री माना जाता था, जो कि एक दिन में भारत को करीब 4,25,000 बैरल कच्चे तेल की सप्लाई करता था। लेकिन कल अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने भारत से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर यूएई से मैंगलोर पोर्ट पर आ रहे एक शिप के ऊपर हमले कर दिए, जिसके बाद उस शिप पर आग लगी और रखे हुए कई केमिकल्स जल गए। बताया ये भी जा रहा है कि उस शिप के ऊपर करीब 20 भारतीय सवार थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके की हरकत ईरान अब भारत के बिल्कुल दरवाजे पर करना शुरू कर चुका है। लेकिन ईरान शायद अपने घमंड में ये चीजें भूल चुका है कि जिस देश के साथ ये दुश्मनी मोल ले रहा है, इस देश ने कितनी बढ़ चढ़ के इसकी मदद की है। भारत वो देश है जिसने ईरान की उस समय पर मदद की जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और आप मान सकते हैं कि ईरान की इस हरकत के बाद ईरान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत ईरान को कई ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जिसकी ईरान को इस समय बहुत जरूरत है। लेकिन अब शायद ये एक्सपोर्ट इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने सिर्फ भारत के दरवाजे पर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, वैसे हिस्ट्री की बात की जाए तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर 1979 पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने ईरान के साथ में ट्रेड कंटिन्यू रखा। और ऐसा इसलिए कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत का साथ दे रहा था, क्योंकि भारत के साथ मिलकर के अमेरिका को चाइना को काउंटर करना था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब इंडिया और ईरान ने अनाउंसमेंट की कि वो दोनों मिलकर के एक चाबार पोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे 2003 से 2016 के बीच में लगभग तैयार किया जाएगा, तो इंडिया ने भी अनाउंसमेंट की कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर करीब $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा साल 2018 में ईरान ने भारत के साथ में एक एग्रीमेंट को भी साइन किया कि भारत इस पूरे पोर्ट को 18 महीनों के लिए अपने कंट्रोल में ले सकता है और यहाँ से जो भी कनेक्टिविटी है, चाहे वो यूरोप के अंदर जाना हो या फिर रशिया तक पहुंचने का शॉर्ट रूट, हम इसी रास्ते से कर सकते हैं। और वो रिलेशन अभी तक चलते आ रहे हैं, जहां पर साल 2021 में भारत ने ईरान को करीब $1.28 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं साल 2022 में करीब $1.84 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। दोनों ही कंट्रीज अभी भी करीब $2.33 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड्स करते हैं और ये ट्रेड्स करीब 21.76% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां भारत ईरान से मेजॉरिटी ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स और ग्लासवेयर चीजें इंपोर्ट कराता है, वहीं हमारा एक्सपोर्ट्स ईरान में बहुत ज्यादा है। जहां भारत ईरान में राइस, टी, बेसन और बहुत सारी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जिसके बेसिस पर ईरान के अंदर फूड सिक्योरिटी बैलेंस में रहती है। इसके अलावा भारत ईरान को पेट्रोकेमिकल, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, मेटल्स, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करने का काम करता है। और ईरान ने जो हरकत इस समय की है, इसकी वजह से ये पूरे एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि ईरान का कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट रहा है हुती रेबल्स की तरफ, और हुती रेबल्स सपोर्ट करते हैं इजराइल और हमास के बीच में हमास का। और इसी कारण रेड सी के अंदर पूरा ग्लोबल ट्रेड इस समय डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन ये चीजें वहीं तक रहती तो शायद कंट्रोल में रहता, लेकिन भारत के पास में इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, डेफिनेटली ये ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट करेंगे और हो सकता है कि भारत और अमेरिका मिलकर के इसके ऊपर कई बड़े एक्शंस ले सकते हैं। फिलहाल अब भारत को ईरान के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।